नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपके जो अर्धवार्षिक एग्जाम है वह दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो आपके अर्धवार्षिक के जो एग्जाम होंगे वह 70 अंक के होंगे, आपके 70 नंबर में से दिए जाएंगे। तो दोस्तों देखो, ये जो पेपर है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिख कर रखे। तो देखो, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो कौन से क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? अ केंद्र बीज, ब केंद्र खाद, स केंद्र कीटनाशी, द केंद्र जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ऑप्शन हो जाएगा, पोषक तत्वों स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी के अंदर क्या मिलाया जाता है? खाद को मिलाया जाता है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वह है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो वो भाग क्या कहलाता है? अ केंद्र जल मंडल, ब केंद्र भूमंडल, स केंद्र जीव मंडल, द केंद्र नभमंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन हो जाएगा, जीव मंडल कहलाता है। दोस्तों देखो, अभी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके। जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्री हार्मोन है, तो स्त्री हार्मोन कौन सा है? अ केंद्र है टेस्टोस्टेरोन, ब केंद्र एस्ट्रोजन, स केंद्र थायरोक्सिन, द केंद्र इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्त्री के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से जो जीवाश्म ईंधन है वो कौन सा है वो आपको बताना है। अ केंद्र कोयला, ब केंद्र पेट्रोलियम, स केंद्र प्राकृतिक गैस, द केंद्र उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को पता भी होगा, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जो ये सारे के सारे जो ईंधन के नाम बता रखे ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, दो ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो देखो, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा है पांचवा, खाली स्थान भरो। तो आपको है ना खाली स्थान वाली भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है, फसल उगने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती है। तो मिट्टी की क्या होती है दोस्तों? तैयारी होती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखो, मैंने पीछे लिख रखा है ऐसे आंसर, तो यहाँ पर आपको तैयारी ऑप्शन भर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो इसके अंदर खाली जगह के अंदर हैजा के द्वारा होता है। तो हैजा जो रोग है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके खाली जगह के अंदर जीवाणु। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तीसरी खाली जगह है, लकड़ी और कोयले जलने से वायु का होता है। तो वायु का क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर प्रदूषण होता है। क्या होता है? प्रदूषण होता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्र पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। तो यहाँ पर आपको दाब खाली जगह वो यहाँ पर भर देनी है। जो अगले क्वेश्चन रहेंगे आपके दो दो अंक के रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है दोस्तों, आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाइए। अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है जो आपके दो दो अंक के रहेंगे। इसके अंदर पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर देखो मैंने साथ में लिख रखा है, पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। तो है ना, पेट्रोलियम का वो कौन सा उत्पाद है जिसका उपयोग है वो सड़क बनाने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा है? बिटुमेन है। तो यहाँ पर आपका बिटुमेन आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, दहन किसे कहते हैं? दहन का मतलब है जलना। तो जलना किसे कहेंगे? दहन। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है, दहन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन पूछा आपसे, निषेचन किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, निषेचन किसे कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा, शुक्राणु तथा अंडाणु
का संलयन निषेचन कहलाता है। तो है ना, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं उनका जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी जो आपको परिभाषा बल की है, देन की है, तो इनको आप जरूर याद करके रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी परिभाषा ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाएगी और अर्धवार्षिक में भी पूछी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा है, आवर्ती का मात्रक क्या है। तो जो आवर्ती होती है, तो आवर्ती का मात्रक है उसे क्या कहते हैं या क्या होता है। तो जो आवर्ती का मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। तो यहाँ पर ये आंसर लिख दोगे। जो अगले क्वेश्चन रहने वाले आपके, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 4 अंक के रहेंगे। मैंने यहाँ पर देखो आंसर भी साथ में लिख कर रखे हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो 11वां क्वेश्चन है, पुनर्वन रोपण से क्या तात्पर्य। तो पुनर्वन रोपण से क्या तात्पर्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीज के होते हैं, उसे वन में पाए जाते हैं। तो है ना, वन पुनर्रोपण क्या होता है, जिसके अंदर जो पेड़ काटे गए हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए नए पेड़ लगाए जाते हैं। नए पेड़ कौन से लगाए जाते हैं, कौन सी स्पीस के लगाए जाते हैं, जो पहले से उस वन में थे उसी प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसे कहेंगे पुनर्वन रोपण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उर्वरक और खाद में निम्नलिखित अंतर है कौन कौन से। देखो एक तरफ देखो आपको उर्वरक लिख देना और एक तरफ खाद। पहला अंतर है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। सेकंड है, देखो इसका उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। जो खाद है वो कहाँ पर बनाई जाती है, खेतों के अंदर, और उर्वरक है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 13वां, अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखो अधातु वे पदार्थ जो दिखने में मलिन है तथा नरम है, वे हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर सूर हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है तथा उष्मा व विद्युत के कुचालक हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि अधातु है। ठीक है ना। इसके ये उदाहरण हो जाएंगे, आप इसको उदाहरण के तौर के ऊपर इनके नाम लिख दोगे। देखो अगला क्वेश्चन है 14वां, दोलन गति तथा आवर्ती को समझाइए। तो दोलन गति तथा आवर्ती किसे कहेंगे उसके बारे में आपको उन दोनों की परिभाषा लिखनी है। दोलन गति हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है, इस गति को दोलन गति कहते हैं। तो देखो आवर्ती, तो आवर्ती की परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का जो मापन होता है वह हर्ट्ज में किया जाता है। तो दोस्तों देखो ये दोलन की परिभाषा और ये आवर्ती की परिभाषा हो गई। अगले जो क्वेश्चन है आपके निबंधात्मक क्वेश्चन रहेंगे। 15वां क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन ये आपका स्वयं का रहेगा और ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, मोमबत्ती का ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको मोमबत्ती का चित्र बनाना है और साथ में नाम भी लिखने हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण कम करने के उपाय लिखिए। तो यहाँ पर आपको घर्षण को कम करने के उपाय लिखने हैं। तो दोस्तों आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।